बेटा, तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं आंटी, मुझे यहाँ कोई भी मसला नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं घर से बाहर हूँ। ये भी मुझे अपना ही घर लगता है। और आप भी इतनी अच्छी हैं, इतना ख्याल रखती हैं। वैसे मैं आपको देखती हूँ, आप बहुत काम करती हैं, थक जाती होंगी। अरे मैं कहाँ काम करती हूँ, मासी आती है ना, वो सारे घर का काम करती है। कि फिर भी आप भी तो लगी रहती हैं। मैं ऑफिस से आती हूँ, खाना खाती हूँ और बैठ जाती हूँ। अगर आपको किसी भी काम में मेरी हेल्प चाहिए तो बता दिया करें। नहीं मेरा बच्चा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम सारा दिन बाहर काम करके आओ और फिर घर आके भी घर के कामों में मेरी मदद करो। अगर काम नहीं करूंगी तो आराम पसंद बन जाऊंगी, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आराम पसंद बनूं। जिंदगी ने मुझे वो कुछ सिखाया है जिससे मैं दूर भागती थी। दोपहर हो गई है और नवाबजादी अभी तक सो रही है। हाँ, आज उसकी मंगनी है और वो सुबह से उठी हुई है और काम कर रही है। अम्मी, अपने अपने नसीब की बात होती है अम्मी। आप ही के नसीब में है काम करना, अब मुझे क्यों वो आदतें डाल रही हैं? ताकि तुम्हारे ससुराल में मुझे गालियां ना पड़े। ससुराल में मुलाजमा बनकर नहीं जाऊंगी, दुल्हन बनकर जाऊंगी। हाँ बेटा, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। कामयाब इंसान वही होता है जो मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करे। और तुमने तो इन हालात में अपने आप को मनवा लिया है। माशरे में एक बहुत आला मकाम हासिल कर लिया है। अरे याद आया, वो हमारी पड़ोसन आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मुझे कह रही थी कि मेरी बच्चियां हादिया से मिलना चाहती हैं। मिल लेंगे आंटी, जब भी आपके लिए आसानी हो बता दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन करके उनको बता दूंगी। अच्छा अब तुम देख लो, तुम अपना काम करो। जी। ये लीजिए बाबा आपका सूप। मुझे नहीं पीना सूप और ना ही कोई डाइट गिज़ा खानी है। जाओ जाके मेरा डिनर लेके आओ, जाओ। बाबा ये सूप क्यों वापस भिजवा दिया आपने? ये आपकी डाइट का खाना है। बेटा मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाते रहोगे और जो जी चाहेगा खिलाते रहोगे और मैं खाता जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। बाबा खाला की भी कॉल आई थी, आपकी खैरियत पूछ रही थी, परेशान हो रही थी आपके लिए। क्या कहूं मैं उनको? बेटा तुम मेरी बात मानते हो? नहीं मानते ना? शादी कर लो। मेरी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेहत है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? देखो मैं कोई डाइट प्लान नहीं खाऊंगा और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तो ठीक है, मैं जाके अमजद को कह रहा हूं, जो दिल चाहे खाए आप। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहाना करना, इनकार करना। इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करूंगी। मुझे इस तरह से लंच या डिनर पर जाना अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ भी। इसीलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा पे मुझे ऐसे कोई ऑफर नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंसान के उसूल होते हैं और मैं आपके उसूलों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने फुरकान को मना करके ठीक किया। जो खौफ आता है हर उस इंसान से जो मुझ पर मेहरबान होने की कोशिश करता है। शायद उसका इरादा बुरा नहीं था,
लेकिन मैं अच्छा भी नहीं कह सकती। मैं काशान से सीखे हुए सबक को कभी नहीं भूलना चाहती। अम्मी जल्दी फोन उठाए अम्मी। मेरी इजाजत के बगैर मेरा फोन उठाया तूने? धोखा देती। किससे बात करें? मैं किसी से बात नहीं। सारी सोचें रात को ही आती हैं। मुझे लगता है फर्ज बन गया आपका। हो गई तुम्हारी बातें खत्म? क्या यार, मेरी बातें शुरू होने से पहले आप बेजार हो जाती हैं। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती और ना ही मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी है। तुम और मैं तो मुख्तलिफ इंसान हैं। ये तो हमारी अच्छाई है, वरना सेम थॉट सेम पर्सनालिटी वाले कपल्स बोरिंग हो जाते हैं। क्या मतलब है कपल? तो मेरा मतलब कि दो अलग पर्सनालिटी वाले कपल्स हों तो जिंदगी अपनी ज्यादा अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। अब देखिए, आप मुझे ही ले लें। मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है और कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन देखिए, सलाम दुआ तो सभी से होनी चाहिए ना। जिंदगी ऐसी तो गुजरती है। तो इन सब बातों का मुझसे क्या ताल्लुक है? अरे मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। इस तरह दो लोगों का मुख्तलिफ होना तो अच्छी बात है, लेकिन अब इस तरह सोच रहे तो पुरानी बातें हैं सारी। देखिए, यारी दोस्ती तो सबके साथ ही चलती है। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो चलें, जाकर सो जाते हैं। जी जी, चल के सो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आज डिनर पे क्यों नहीं थे? ऑफिस से निकला था दोस्त के साथ, तो रास्ते में सोचा डिनर कर लें तो कर लिया। मुझे वैसे क्यों लग रहा है कि आपने मुझे मिस किया था? सीरियसली? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जज्बात हादिया के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बगैर इजाजत के मेरा फोन उठाया? मैं सिर्फ मम्मी से बात करना चाह रही थी, अब्बू की खैरियत पता करना चाह रही थी। दिल तो कर रहा था तुझे इतना मारता आज मैं कि जान से मार देता मैं तुझे। मेरे पीठ पीछे वार करती, मेरे सोने का फायदा उठाती, किसको कॉल मिलाती? ये तो आज तू माँ को कॉल मिलाते हुए पकड़ी गई है। नहीं करूंगी, खुदा के लिए मुझे खोल दे। चुप हो जा, चुप हो जा, बोलती। आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरी, चुप हो जा की बच्ची। काशान, तुम मेरी कोई एक बात मान लेते बेटा। देखो, अब तुम्हारी माँ कितनी तन्हा रह गई। अकेलेपन से ही मेरा दिल घबराता था। जब तुम्हारे अब्बू हमें छोड़कर गए तो मैं तुम्हारी तरफ देखा, मुझे हौसला मिल गया, जिंदगी जीने का मकसद मिल गया। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा मुझे इतनी जल्दी छोड़ गया, मेरे घर को सुनसान कर गया। मत रो फजीला,
अल्लाह ताला तुम्हें सब्र देगा। मैं रो तो नहीं रही थी, बस कभी कभी यूं ही दिल हल्का कर लेती हूँ। मेरी तो बस अब एक ही ख्वाहिश है कि हादिया अपने घर में आबाद रहे। प्रिंसिपल मैडम की कॉल। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी हैं आप मिस फजीला? हाँ बस बीपी थोड़ा सा लो हो गया था मैम, माजरत आज आ नहीं पाई मैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहें और आराम करें और अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग को देने कितने में मैडम? मैं तो आज भी आना चाह रही थी मगर। मिस फजीला, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, और ये सब इंसान के हाथ में थोड़ी है, ये तो सब अल्लाह की तरफ से है। खैर, आप बेफिक्र होकर आराम करें और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मैडम, खुदा हाफिज। क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी जल्दी स्कूल जाने की? अभी 2-3 दिन तक ना तुम घर पे आराम करो, ठीक है? और मैं नौशीन को कहती हूँ वो सूप लेकर आती है तुम्हारे लिए। उठ जा, सोती रहेगी? आधा दिन गुजर गया, नाश्ता दे मुझे। दीदी जल्दी करना। दीदी पुलिस वाली का सोचना पड़ेगा, कब तक यहाँ पर रहेगी और क्या मैं इससे खुद। नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं करता, कहीं उसे शक ना हो। फिर दूर ही रहना बेहतर है मेरे लिए, समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, सबा पर सख्ती करता हूँ और कुछ पैसे भी इसकी माँ को भिजवा देता हूँ ताकि ये मुंह ना खोले और ना ही भागने का सोचे। बाबा समझ नहीं रहे कि वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मेरी तो जिंदगी उनकी गिर्द घूमती है। मॉम के इंतकाल के बाद बस एक बाबा ही तो है मेरे पास। आज आपको उठने में काफी देर हो गई। हाँ बेटा, अलार्म बजता रहा, उठी लेकिन फिर से सो गई। पता नहीं क्या मुसीबत है, आज इतनी नींद आ रही थी। कोई बात नहीं, हो जाता है, थक गई होंगी आप भी। हाँ मुझे भी लगता है ऐसा ही कुछ। देख लो, तुमसे पहले आ गई। 5 चक्कर लगाते हो ना, हाँपते कांपते अब चले आ रहे हो। उसे देखो। आराम से मम्मी, आप भी हर जगह पे शुरू हो जाती हैं। तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब सुधर जाऊंगा, प्यार में सब बदल जाते हैं। अच्छा नाश्ता लगना है, फिर मैं आता हूँ। बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, इसकी बात को सीरियस मत लेना, ये ऐसे ही बस बोलता कुछ ज्यादा है। अच्छा अब मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी कर दिया, जल्दी से आ जाओ। ओके? शहरयार ने ऐसा क्यों कहा? पूछूंगी इससे। मैसेज करके उनकी खैरियत मालूम करूं या कॉल कर लूं? ये मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं? खैर, मुझे उनसे राब्ता नहीं करना चाहिए वरना वो फिर कुछ गलत समझ लेंगी। अरे साहिल बेटा, क्या हो गया? क्यों परेशान हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे परेशान कैसे नहीं हम? आपने जिस तरह से हादिया का ख्याल रखा, हमें अपना समझा, कौन करता है किसी के लिए? अरे इस दौर में तो अपने साथ छोड़ देते हैं, और आपसे तो हमेशा हमें
अपनायत का एहसास मिला है। देखिए, अब आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, आप बिला झिझक हमें कह सकती हैं। जी आंटी, मैं भी आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ, आप खाएंगी ज़रूर। लगता है तुम दोनों ने मेरी खिदमत की जिम्मेदारी उठा ली है। अरे फजीला, कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी फैमिली मेंबर हो। हर दुख सुख में हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल आंटी ठीक कह रही हैं। अच्छा साहिल, कुछ मेडिसिन मैंने आपको व्हाट्सएप किए, वो लेकर आइएगा। ठीक है, मैं ला दूँगा। अरे हाँ साहिल, कुछ फ्रूट भी भिजवा देना, भूलना नहीं। ठीक है, मैं सब सामान इकबाल के हाथ भिजवा देता हूँ। मैं चलता हूँ दुकान के लिए। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। जीते रहो, खुश रहो। आंटी मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए, जाओ। अपनायत, मोहब्बत और एहतराम से ही इंसान रिश्ते बना सकता है और उनको निभा सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जरा सी तबीयत बिगड़ने पर मेरा इतना ख्याल रखने वाले होंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है कि हमें वक्त ज़ाया किए बिना इस केस की हिस्ट्री पर काम करना चाहिए। जी जी। ठीक है, आप कोशिश करें कि शाम तक मुझे सारी डिटेल्स दे दें। थैंक यू सो मच। एंड आई एम सॉरी, मेरा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे इस तरह काम पर दोस्तियां पसंद नहीं है। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये केसेस भी। ठीक है, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं है। मुझे एक और केस पे काम करना है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके। साहिल भाई, कुछ लोग आए हुए हैं दुकान देखने के लिए। मैं तो कहता हूँ खरीद लेते हम ही। देखो, इंशाल्लाह हमारे नसीब में जो होगा अच्छा होगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अपना स्टोर ज़रूर बड़ा करेंगे। साहिल भाई, मैं कहता हूँ एक दफ़ा बात करके तो देख लें, क्या पता हमारी बात बन जाए। हाँ, तुम्हारा मशवरा ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं करता हूँ बात। समझो। जी जी। हाँ, वैसे इकबाल का मशवरा अच्छा है, बात करने में क्या हर्ज है। अगर उन्होंने टाइम दे दिया तो कुछ अरसे में पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम फजीला, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताओ समीना, आप कैसी हो? और हादिया और शहरियार कैसे हैं? वो दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। कल तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, स्कूल से वापसी पर बीपी लो हो गया था और मैं रास्ते में चकरा के गिर गई। इतना सब कुछ हो गया और तुम अब बता रही हो? तुम्हारे पास कोई था या नहीं? मुझे बताओ क्या हुआ था। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अस्मा ने बहुत ख्याल रखा मेरा, बल्कि वो तो मेरी तरफ ही आ गई थी। चलो शुक्र है अस्मा ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा। अच्छा मेरी बात सुनो समीना, हादिया से मेरी रोज़ बात होती है और मैंने उसको तबीयत की खराबी का नहीं बताया। तुम भी जिक्र मत करना वरना परेशान हो जाएगी वो। अभी नई नई तो पोस्टिंग हुई है, पता चले वीकेंड पे छुट्टी लेके फिर मेरे पास आई हो। लेकिन फजीला उसको मालूम तो होना चाहिए ना। अरे माँ समझती है वो मुझे, और मैं भी माँ बन के दिखाऊंगी। अपने दुख छुपाकर मैं उसे आसमान पर उड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो अपना बहुत ख्याल रखना है तुमने। चलो ठीक है। ओके, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। हमारे सर की चोट कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। यार कल रात को खाओ डिनर। यार मैं कोशिश करूंगा, तुम तो बाबा को जानते हो ना, उनके मिजाज को, उनको पसंद नहीं है मेरा रात तक बाहर लेट रहना। यार थोड़ी देर के लिए आ जाना फिर चले जाना। चलो मैं कोशिश करूंगा। तुझे पता है बाबा आजकल मेरी शादी करवाने के चक्कर में है। तुझ में बुरा क्या है? अरे कर लो ना शादी। हाँ हाँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, क्या बेहतरीन मशवरा दिया जिंदगी में, और कोई काम नहीं। सही कहते हैं, इंसान बुढ़ापे में बच्चा ही बन जाता है। बुढ़ापा भी जिंदगी का अजीब मरहला है। ना दवाई खाने को जी करता है और ना ही खाना खाने को। और ये बदपरहेजी खाने तो उससे खाए नहीं जाते हैं। बाबा ये सूप क्यों वापस भिजवा दिया आपने? ये आपकी डाइट का खाना है। बेटा मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाते रहोगे और जो जी चाहेगा खिलाते रहोगे और मैं खाता जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। बाबा खाला की भी कॉल आई थी, आपकी खैरियत पूछ रही थी, परेशान हो रही थी आपके लिए। क्या कहूं मैं उनको? बेटा तुम मेरी बात मानते हो? नहीं मानते ना? शादी कर लो। मेरी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेहत है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? देखो मैं कोई डाइट प्लान नहीं खाऊंगा और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तो ठीक है, मैं जाके अमजद को कह रहा हूं जो दिल चाहे खाए आप। बात पे गुस्सा आ जाता है, समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। जो इंसान कभी घर का सरबराह होता था वो आज सहारे ढूंढता है। बहुत बेबस महसूस करना हो गए। मैं बस इसी वजह से तो डर लगता है। आप भी रात को अकेली होती हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे बेटा परेशान क्यों हो रही हो? जो अल्लाह ने लिखा होगा वैसे ही होगा ना। हमें कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। बस मुझे साहिल से बात करने दे, मैं मना लूंगी उनको, मैं सब हैंडल कर लूंगी। देखो बेटा, तुम फजीला के वाकये की वजह से इतना जज्बाती फैसला कर रही हो। तुम्हारी शादी गैरों में हुई है, अपनों में होती ना तो फिर मैं तुम्हें मना ना करती। तुम समझ नहीं रही मेरी बात को। अपनों में दोहरी रिश्तेदारी निकलती है, फिर दुनिया वाले बातें नहीं बनाते। हमें ये क्या आपने मुझे नया फलसफा सुना दिया गैर और अपनों वाला? बेटा तुम्हें ना पता नहीं है रस्म और रवाज का, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। पता नहीं क्या बातें कर रही हैं आप। तुम ना ज्यादा सोचो मत, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखो। आप अपना ख्याल रखें अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब की माओं को अपनी जुबान में रखना। आमीन। अमजद बाबा कहाँ है? खाना खाया उन्होंने? नहीं फुरकान भाई, बाबा ने तो खाना खाने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि मुझसे परहेजी खाने खाए नहीं जाते। बाबा भी ना बच्चे बन जाते हैं। अच्छा चलो मैं देखता हूँ जी। बाबा आपसे तो मैं नाराज था, उल्टा आप मुझसे मूड ऑफ करके बैठ गए।
मैं आपकी भले के लिए कह रहा हूँ, डाइट खाना ही आपके लिए बेहतर है। मुझसे रोज रोज ये डाइट खाना नहीं खाया जाता। और तुम एक बात बताओ, तुम मेरी बात मानोगे? अगर मैं तुमसे कहूंगा शादी कर लो तो तुम शादी कर लोगे क्या? अरे बाबा, शादी और खाने का क्या ताल्लुक है? और मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे बहुत ख्वाब हैं, मुझे बहुत कुछ करना है अभी आगे। ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझे डाइट नहीं खाना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो बस। आप बीना, ये ले। आज वो तुम्हारी अम्मी को पैसे भिजवा दिए मैंने। शुक्रिया। और मेरी बात याद है ना? क्या? क्या कि बच्ची, सुना बताया नहीं था मैंने? कमरों से बाहर नहीं निकलना, कोई खिड़की नहीं खोलनी घर की। किचन की तो खोल सकती हूँ ना। बकवास बंद कर अपनी किचन की बच्ची। सबको मैंने यही बोला है कि तू अपनी माँ के घर गई हुई है। किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि तू उस घर में रह रही है, और उस पुलिस वाली को तो बिल्कुल भी नहीं। बार बार मैं इलाका थोड़ी बदल सकता हूँ, वरना उसके डर से मैं कब का घर चेंज कर चुका होता। अब पुत बन के खड़ी हुई है, जा चाय बना के ला मेरे लिए। ला रही। अबे जा ना। सब डिनर पर जा रहे हैं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं? वहां जाकर अकेले क्या करूंगी? बोर ही होंगी। मैं आपको हर जगह पे ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ खड़ी हैं। आप ही हमेशा किन ख्यालों में गुम होती हैं? तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं? मैं अभी तो आया हूँ और अब जाने की बातें कर रही हैं। थोड़ी देर तो रुक जाएं। तुम्हें ना एक्टर होना चाहिए था। ऑफिस में पता नहीं कैसे अपना वक्त गुजारते चुपचाप। You're right. I should have been an actor. बहुत नाम कमाता। उसमें कोई शक नहीं। आप जाऊंगे? यार आप ऐसे हमेशा मेरे से क्यों बात करती हैं जिस तरह मैं आपसे प्रपोज कर रहा हूँ? स्टॉप इट शहरयार, मुझे ऐसी बात मजाक में भी नहीं पसंद। ये तो अपनाइयत से भागती हैं। कैसे बताऊं इन्हें कि मेरे दिल में इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं? कैसे मैं किसी की भी नीयत पर शक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब झूठे फरेबी मक्कार लगते हैं। अब एहसास होता है जैसे मेरे माजी ने आज भी मेरा पीछा ना छोड़ा, मेरे साथ रहता है। ये माजी की गलतियाँ ये वही जाएगी जिसकी खातिर इसने हम सबको जलील किया है। नहीं बाबा, मुझे काशान से शादी नहीं करनी है, प्लीज। अब तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें भी उस कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ेगा जिससे मेरी बतूल गुजरी है। बाबा नहीं, बाबा प्लीज ऐसा मत करें। मुझे प्लीज माफ कर दे। अगर कोई बीच में आया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। क्यों मैंने शहरियार के साथ इतना बुरा बिहेव किया? फुरकान भी क्या सोचता होगा कि मैंने उससे इतने बुरे लहजे में क्यों बात की। लेकिन शहरियार तो मासूम है, फैमिली मेंबर की तरह। लेकिन मेरा रवैया
ये कहाँ की तैयारी है? मैंने सोचा और कितने दिन घर पे रेस्ट करूंगी, स्कूल चली जाती हूँ, शायद इसी से बेहतर महसूस करूं। भाई क्या जरूरत पड़ी है इतनी जल्दी जाने की स्कूल? हाँ, तुम्हारी मैडम ने भी कहा है कि जब तक दिल करे तुम आराम कर सकती हो, तो फिर इतनी जल्दी स्कूल जाने की क्या जरूरत है? और कितने दिन आराम करूंगी? घर रह के वैसे ही अपना आप बीमार बीमार सा महसूस होता है। स्कूल जाऊंगी, वहां बच्चों से मिलूंगी, कुछ उनकी सुनूंगी, पढ़ाऊंगी उन्हें, लगेगा मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद है। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें जो ठीक लगे, जो बेहतर लगे वो करो। वैसे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बीमारी के इन लम्हों में मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। आपने, साहिल ने, नौशीन ने मेरे रिश्तेदारों से बढ़ के खिदमत की है मेरी। अरे भाई, इतना शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। पराया क्यों बना रहे हो हमें? तुम भी हमारे घर की फर्द हो। और मैंने साहिल को पहले ही बोल दिया था कि जब भी तुम स्कूल जाओगी ना, तो तुम्हें ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप कर लेगा। इसकी क्या जरूरत थी? भाई क्यों नहीं, मैं अभी साहिल को फोन के बोल देती हूँ कि वो आज से ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करे। और अगर समझ में आ गया ना, तो उसको मंथली रख लेंगे हम लोग पिक एंड ड्रॉप पे। इतना तकल्लुफ मत करें, आदत नहीं है मुझे। यहाँ करीब ही तो है ना स्कूल, पहले भी जाती थी, अब भी चली जाऊंगी। बस करो फजीला, अब कहाँ इतनी हिम्मत है कि तुम रोजाना स्कूल पैदल आओ जाओ। ये तो आप ठीक कह रही हैं, अब सेहत पहले जैसी तो नहीं रही। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना लंच बॉक्स लेकर आती हूँ जरा। हाँ ठीक है, आप पिक एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। ओके बाय। किसकी कॉल थी? वो आंटी फजीला स्कूल गई हैं, तो उनके पिक एंड ड्रॉप की बात कर रहा था। ये तो अच्छी बात है। इकबाल की बात ठीक है, लेकिन मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, रकम बहुत ज़्यादा है। किन ख्यालों में गुम है आप? मुस्तकबिल की फिक्रों में गुम था बस। आप मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ें, आज में जिए। ये फलसफा ना हम मर्दों के लिए नहीं है। शादी के बाद ना जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वक्त पे फैसला लेकर हमें अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना पड़ता है। अच्छा नौशीन, मैं लेट हो रहा हूँ। नाश्ता तो करके जाएं। यार अभी आज जल्दी में हूँ, बाद में कर लूँगा। साहिल शायद किसी वजह से परेशान है और मुझे बताना भी नहीं चाह रहा। देखा, आज तो मैं आपके साथ साथ था। हाँ अच्छा था। देखिए, आज तो मैं नाश्ता आपके लिए खुद बनाऊंगा। क्यों? आंटी बनाएंगी ना नाश्ता? कहाँ है? अरे नहीं ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाना है आपके लिए। ठीक है, मैं हेल्प करवा देती हूँ। आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से खुद आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ। ओके, एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे कल रूड नहीं होना चाहिए था। अरे नहीं, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब देखिए, लेट हो रहा है और आप मैंने नाश्ते की आज तारीफ करके जाएंगे। ओके, मैं फौरन आया। ओके।